आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी बात करूंगा एनडीए और पीडीए की। जहां एक नई इस्तिलाह जारी की है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के और इस वक्त उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। उन्होंने हाल ही में एक बड़ा बयान दिया है। एनडीटीवी के एक प्रोग्राम में थे और उन्होंने एनडीए के मुकाबले पीडीए की बात कह के हंगामा खड़ा कर दिया है बीजेपी के लिए, कम से कम उत्तर प्रदेश की सतह पर। हालांकि जो पीडीए की बात हुई है वो पूरे देश की बात भी हो सकती है। यूपीए की जगह पीडीए को लाया जा सकता है, इसमें कुछ गलत नहीं है। क्योंकि जो पीडीए की बात है, पीडीए का फुल फॉर्म समझ लीजिए पहले। पसमानदा, पी डी यानी दलित और ए यानी अल्पसंख्यक, इन तीनों को मिला करके अखिलेश यादव ने कहा है कि हम बीजेपी को हराएंगे। कम से कम 80 पे 80 यानी 80 हराओ। इस बार 80 हराओ का नारा देने की बात चल रही है, यह अखिलेश यादव ने कहा है। और उन्होंने कहा है कि दरअसल अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में दलित करीब 22 से 23% है और मुसलमान भी 18 से 20% उत्तर प्रदेश में है। और इसी तरीके से पसमानदा बिरादरी भी तकरीबन उत्तर प्रदेश में 30% है। और अगर इन तीनों को हम जोड़ लेते हैं तो आप देखें कि ये तकरीबन 72% के आसपास होता है। और अगर ये सब मिल जाएं तो जाहिर है कि भाजपा की लुटिया डूब जाएगी। लेकिन ये बयान बहुत अच्छा है, बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा, इस पर हमें बात करनी है। इस पर हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि ये कैसे मुमकिन है। हालांकि अखिलेश यादव ने कहा है कि जो दल हैं बड़े, उनको चाहिए कि वो हमारे साथ आ जाएं। उनका इशारा है कांग्रेस का, उनका इशारा है बीएसपी की तरफ, और भी जो पार्टियां हैं वो भी सब उनकी तरफ आ जाएं, यानी उनके साथ खड़े हो जाएं। और चूंकि एक फार्मूला बनाया जा रहा है जिस पर शायद अभी जब 23 तारीख को यानी 23 जून को जब पटना में तमाम अपोजिशन पार्टियों की मीटिंग होगी, जिसमें कहा जा रहा है कि तकरीबन 24 दल शिरकत करेंगे, उसमें शामिल होंगे। यह मीटिंग 12 जून को होने वाली थी, लेकिन अब 23 जून को होने जा रही है। उसमें बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल चेहरे की बात नहीं हो रही, लेकिन अखिलेश यादव ने कहा है कि एक फार्मूला है। फार्मूला यह है कि जहां जिस सूबे में जो पार्टी मजबूत हो उसको नुमाइंदगी दे दी जाए, यानी उसके साथ बाकी पार्टियां जुड़ जाएं। तो जाहिर है कि यह बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस वक्त अपोजिशन में सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई है तो वो समाजवादी पार्टी। क्योंकि 2017 में 22% अगर समाजवादी पार्टी को वोट मिले थे तो इस बार 10% गेन किया है और 32% वोट जो है वो समाजवादी पार्टी को मिला है। पहले तो उत्तर प्रदेश में 28% वाले की सरकार बन जाती थी, लेकिन चूंकि इस बार ऐसा हो रहा है कि पोलराइज होकर के वोट दे रहे हैं लोग। और 2022 में मुसलमानों ने तकरीबन 90 से 95% समाजवादी को दे दिया था और उसकी वजह से समाजवादी बहुत तेजी से ग्रो कर गई। तो इसलिए समाजवादी का कहना यह है कि अगर वो बीएसपी हो, एसपी, कांग्रेस हो या और पार्टियां, वो सब उनके नेतृत्व में आ जाएं और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि कभी आपने सुना नहीं होगा कि हमने सीटों के बंटवारे को लेकर के कोई बात कही हो, कोई झगड़ा हुआ हो। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, पहले आप समझ लीजिए पूरा मैथ क्या है और कैसे यह मुमकिन हो सकता है। और ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता, दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं है जिसको हम ये कह दें कि मुमकिन नहीं है। याद कीजिए आपकी 2014 में मोदी लहर थी, प्रचंड बहुमत से भाजपा जीती थी और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे। ऐसी लहर, लेकिन 2015 में जब बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ तो पहले ही मरहले में भाजपा मुंह की खा गई। लेकिन क्या यह इतना आसान था? इतना आसान नहीं था। दरअसल बिहार में जो क्रांतिकारी की जननी कहा जाता है,
जहां से क्रांतिकारी जो है वो जन्म लेते हैं, जहां से इंकलाब पैदा होता है, अगर कहा जाए तो गलत नहीं है। वहां हुआ ये कि जब देखा कि भाजपा की सुनामी आ रही है, तो वहां पे कांग्रेस, जेडीयू और आरजेडी तीनों मुत्तहिद हो गए। तीनों ने मुट्ठी बंद कर ली, और जब तीनों ने मुट्ठी बंद कर ली तो विधानसभा 2015 में आपने देखा कि भाजपा साफ हो गई और वहां पे बन गई महागठबंधन की सरकार। लेकिन जब जेडीयू हट गई तो फिर आपने देखा कि 2020 में कैसे बिहार में शिकस्त हुई। अब आ जाइए उत्तर प्रदेश। मैं शुरू से यह बात कह रहा हूं कि जैसे बिहार में अगर आप देख रहे हैं कि वहां पे कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू की हैसियत, वही हैसियत उत्तर प्रदेश में बीएसपी, एसपी और कांग्रेस की है। बिल्कुल सेम टू सेम, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अभी फर्क हो सकता है, लेकिन मैं जब पहले की बात कर रहा हूं, अभी जो उत्तर प्रदेश में इत्तेहाद हुआ है उसको हम महागठबंधन नहीं कह सकते, क्योंकि 2017 में समाजवादी का इत्तेहाद सिर्फ कांग्रेस के साथ हुआ था और उसका कोई नतीजा नहीं निकला। भीड़ बहुत जम हुई लेकिन नतीजा नहीं निकला, क्योंकि बीजेपी को कामयाबी मिली और कांग्रेस एसपी जो गठबंधन था उसको शिकस्त, हार मिली। अब आ जाइए 2019 लोकसभा की बात करें तो यहां पर भी एसपी और बीएसपी का गठबंधन हुआ, कांग्रेस को फिर छोड़ दिया गया कि साहब इसकी तो कोई हैसियत ही नहीं। लेकिन एसपी बीएसपी मिले तब भी कोई नतीजा नहीं निकला, 15 सीटों पर सिमट गई, यह गठबंधन जो है वो सिमट गया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब साफ है कि महागठबंधन या गठबंधन तभी माना जाएगा कि जब एसपी और बीएसपी और कांग्रेस भी शामिल हो। कांग्रेस को अंडर एस्टिमेट करना, उसको निगलेक्ट करना, यह बहुत बड़ी भूल होगी। तो अभी भी अगर ये समाजवादी समझे कि बीएसपी को छोड़ करके हम गठबंधन कांग्रेस से कर लेंगे या और जो छोटी छोटी पार्टियां उनसे करके फायदा, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई गठबंधन असरअंदाज होगा। अभी भी आप बीएसपी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, और बीएसपी को अलग रख के आप दलित वोट 22% दलित वोट नहीं हासिल कर सकते। आप चाहे अंबेडकर कॉलेज खोल दें या जो भी आप कर दें, उससे कोई फायदा हासिल होने वाला नहीं है। और यही हाल कांग्रेस का है। कांग्रेस भले ही बुरे दौर से गुजर रही है, लेकिन उसके साथ आज भी ब्राह्मण तबका और मुसलमान भी, अभी आप देखिए निकाय चुनाव में कितनी तेजी से उसकी तरफ झुका हुआ है। फिर जब लोकसभा का होता है तो मुसलमानों को लगता है कि लोकसभा के चुनाव, तो चूंकि देश का चुनाव है इसलिए कांग्रेस जो है वो देश की पार्टी है, किसी सूबे की पार्टी नहीं। तो कांग्रेस को अंडर एस्टिमेट करना गलत हो। तो अगर ऐसा कुछ बनता है कि अगर उत्तर प्रदेश की बात कर लें, 80 हराओ, ये कोई हवा नहीं है। और खास तौर से जब बीजेपी मुसलमानों को भी रिझाने का काम कर रही हो। अभी आप देखिए कि योगी आदित्यनाथ बिल्कुल बदल गए। उन्होंने अभी बुलंदशहर में जो काम किया उनकी पुलिस ने, वो वाकई हैरान करने वाली। नफरतियों को जेल भेज दिया। अयोध्या में भी यही काम किया। तो पसमानदा मुसलमानों, आज देख लीजिए पीएम मोदी मन की बात में किस तरह से मुरादाबाद की खवातीन से बातें कर रहे हैं, मुस्लिम खवातीन से। ट्रिपल तलाक जो है, हम कुछ भी कहें, लेकिन बड़े पैमाने पर उससे औरतें जो है मुस्तफीज हुई हैं, उनको फायदा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से इसका चलन बढ़ रहा था। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है उनको लुभाने की कोशिश कर रही है। वो जाएगा नहीं जाएगा वो मुझे पता है, क्योंकि बीजेपी अपने एक बयान पर नहीं टिकती है। उत्तराखंड में मुसलमानों को निकाला जा रहा है, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को जोड़ने की बात हो रही, कैसे मुमकिन है? नहीं मुमकिन है। तो ये जो अखिलेश यादव ने बात कही है, इसको समझने की है। बात बहुत अच्छी है, प्लान बहुत अच्छा है, लेकिन प्लान बनाना काफी नहीं है। प्लान को अमली जामा कैसे पहनाया जाएगा? ये जो आपने बनाया है कि दलित, अल्पसंख्यक और पसमानदा या पसमानदा दलित और अल्पसंख्यक, पीडीए,
ये बहुत अच्छा है एनडीए के मुकाबले। लेकिन क्या इस पर बातचीत होगी? अखिलेश यादव ने कहा है कि वो इस पूरे मामले पर बात कर रहे हैं और 450 सीटें, जैसा कि नीतीश कुमार की पार्टी से बयान आया कि 450 सीटें हम लोगों ने चुन लिया है, जहां एक के सामने एक चुनाव लड़ा जाएगा। अगर 23 जून को इस बात पर मुहर लगती है, हालांकि कभी कभी डाउट हो जाता है, क्योंकि आप देखिए अभी ममता बनर्जी के यहां से क्या बयान आ रहा है, या तेलंगाना को भी हमें देखना होगा कि वहां कैसे बयान आता रहे। इन तमाम चीजों को समझना होगा। लेकिन अगर 23 जून को कोई ऐसा समीकरण बन जाता है तो मैं समझता हूं कि फिर कोई भी अपोजिशन को कामयाब होने से नहीं रोक पाएगा, क्योंकि इस वक्त जो है बीजेपी बैकफुट पर है। बैकफुट पर इसलिए है क्योंकि सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर अब जीत मुमकिन नहीं है। कर्नाटक में देख लिया, मुठ्ठियां खुल गई। पीएम चेहरा भी जो है वो अब कारगर नहीं रहा, हिंदुत्व भी कारगर नहीं रहा, और सबसे बड़ा ये कि भ्रष्टाचार इनके गले की हड्डी बनता जा रहा है। इसके साथ ही जो देश की हालत है, आप देखिए मणिपुर जल रहा है, भाजपा क्या कर पा रही है। आप देखिए उत्तराखंड में किस तरीके से एक तबके को भगाया जा रहा है, बीजेपी हाथ पे हाथ रखे हुए। अभी गुजरात से जो खबर आई वहां देख लीजिए क्या तमाशा हो गया। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। इस तरीके की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, इससे यही साबित हो रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही। जो मजबूत हुकूमत वाली बात हो रही थी कि भाजपा की, मोदी की मजबूत हुकूमत है, तो फिर मणिपुर क्यों जल रहा है? वहां हमारे एक केंद्रीय मंत्री का घर तक सुरक्षित नहीं रह पाया, यह ऐसा क्यों हो गया? फिर महिलाओं की सुरक्षा की बात है, उस मामले में भी फेल हो गए। जो रिपोर्ट है वो आपके सामने है। अभी महिला पहलवानों की बात हो रही है, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। ऐसे में महिला सुरक्षा की बात कैसे भाजपा करेगी? तो पूरा आप रोजगार की बात कर ले, महंगाई की बात कर ले। अब कांग्रेस तो ऐलान कर रही, अभी कांग्रेस से प्रियंका गांधी गई मध्य प्रदेश में, एक तरफ भ्रष्टाचार गिनाया और दूसरी तरफ वादे गिनाए। उन्होंने कहा कि भाजपा का भ्रष्टाचार यह है और हमारे वादे ये हैं कि जो गैस सिलेंडर अभी 1100 रुपए में है, हम 500 रुपए में देंगे। इसके साथ ही उन्होंने बिजली बिल की बात कही कि 200 यूनिट हम फ्री कर देंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि हम महिलाओं को 1500 रुपए माहाना पेंशन देंगे, और कई वादे इस तरीके से किए। और उन्होंने कहा कि हमने ये करके दिखा दिया, कर्नाटक में हमारी सरकार बनी तो पहली कैबिनेट में हमने अपने वादे पूरे किए। तो ये जो तस्वीर है, मैं समझता हूं इसको समझना पड़ेगा। और ये जो अखिलेश यादव ने कहा है, मैं बिल्कुल उसको ये नहीं कह रहा हूं कि सोच गलत है, लेकिन अमल कैसे होगा इस पर सबको गौर करना होगा। और वाकई इस ऐलान ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। देखना है होता क्या। बहुत बहुत शुक्रिया।